स्वागत है आप सभी का स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, सन फार्मा ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है और उसको इस बार जो है पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले इस बार 11% का मुनाफा ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों, हम कंपनी के बैलेंस शीट पर चलने से पहले और कंपनी के ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उस पर चलने से पहले और डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस समय दोस्तों हम सन फार्मा ने जो रिजल्ट जारी किया है उस पर हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि 31 जनवरी 2022 का ये चार्ट है और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने क्या बेनिफिट किया है और क्या इनका ग्रोथ रहा है इस बार। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया में जो इनका जो बिजनेस है इस बार जो सेल हुआ है वो 31,676 मिलियन के करीब हुआ है। यानी कि जो पिछला क्वार्टर था उस क्वार्टर के मुकाबले 15% ज़्यादा इस बार इनका सेल ज़्यादा हुआ है। तो ये रहा इनके सेल का आंकड़ा। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे क्या जो इनका प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है इनका जो ये बता रहे हैं उसमें इन्होंने 11% की वृद्धि दर्ज की है। नेट प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर वाज द 20,588 मिलियन जो इनका है नेट प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, सन फार्मा का केवल एक इंडिया में ही मार्केट नहीं है बल्कि ये यूएस में भी मार्केट है और इसके अलावा विदेशों में भी इनके अपने स्टोर हैं। तो इस हिसाब से और इनके जो हैं सन फार्मा के क्लाइंट जो हैं विदेशों में भी हैं। तो ये केवल एक भारत के बाज़ार पे ही डिपेंड नहीं रहता और इसकी जो अर्निंग है वो केवल एक भारत के बाज़ार से ही नहीं है बल्कि यूएस और भी और अन्य जो देश हैं वहाँ से इनको जो है, मैं दोस्तों वो भी चार्ट दिखाऊंगा कि 5 साल में पिछले 5 साल का इसका रेवेन्यू क्या रहा है और प्रॉफिट क्या रहा है। उससे पहले दोस्तों हम आज के बारे में देख लेते हैं। जो इनका 11% जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ है, पूरे जो इनका पूरा मार्केट है, चाहे वो विदेश में इनका जो कंपनियां हो या फिर जो भारत में इनकी जो कंपनियां हैं वो सभी मिला के जो इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 11% की वृद्धि दर्ज की है प्रॉफिट में अपने पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है क्या कि इनका जो है इंडिया का बिजनेस देख लेंगे, मार्केट लीडरशिप जो बताया है इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो है क्वार्टर 3 में इस बार जो है 31,676 मिलियन का इन्होंने क्वार्टर 3 में अपने टर्नओवर किया है और इसके जो इसका रेवेन्यू रहा है और इस रेवेन्यू में इनका जो है 15% का लास्ट क्वार्टर ईयर से लास्ट क्वार्टर जो ईयर इनका बीता है उसमें इन्होंने 15% की वृद्धि दर्ज की है। यानी 15% ज़्यादा इनका जो है इंडिया में वो सेल हुआ है। और इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, इन्होंने बताया है क्या कि ये जो है इंडिया की नंबर 1, ये खुद को बता रही है कि मैं नंबर 1 मेरी कंपनी है सन फार्मा और इसका जो है पूरे मतलब इंडिया के मार्केट में जो है 8.2% जो है शेयर होल्डिंग है इनका। ये जो है 1671 बिलियन का मार्केट केवल सन फार्मा का है, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे क्या कि इन्होंने बताया है कि जो इनका मार्केट यूएस का है वहाँ पर भी इनका मार्केट है और वहाँ इनका जो है 397 मिलियन का जो यूएस डॉलर का 397 यूएस डॉलर मिलियन का जो है इनका वहाँ पर मार्केट रहा है इस बार का। और पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले इनका 6% ज़्यादा इस बार वहाँ टर्नओवर हुआ है। तो ये जो है यूएस में भी इनका बेहतरीन रहा है और भारत में रहा ही है इनका। इसके अलावा दोस्तों सन फार्मा की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वो इस बार डिविडेंड कंपनी देगी। 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने वाली है और इसका बेनिफिट उन शेयरधारकों को मिलेगा कि जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को ले रखा है। और इसके अलावा दोस्तों और क्या देखते हैं हम कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनका रेवेन्यू जो मार्केट हुआ है इस बार का वो क्वार्टर एंड क्वार्टर पर देखेंगे दोस्तों हम, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं अगर हम, तो इनका जो है 2020 में जो था आपका वो आपका 27,527 करोड़ के करीब जो इनका टर्नओवर हुआ था। लेकिन इस बार जो है 31,675 करोड़ के करीब इनका जो है टर्नओवर हुआ है
रेवेन्यू को लेकर के। इसके अलावा जो दोस्तों देखते हैं क्या, जो यूएस मार्केट में जिनका रेवेन्यू हुआ है वो आपका हुआ है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27,628 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू हुआ था 2020 में, और इस बार जो है 29,717 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो भी इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे क्या कि हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू जो है इस बार बढ़ा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इनका जो सेल है, अगर सेल की बात की जाए तो आप देखेंगे क्या कि 2020 में जो इनका सेल था वो 88 करोड़ के करीब इनका जो सेल हुआ था, और इस बार जो सेल हुआ है टोटल वो है 98,141 करोड़ के करीब जो इनका सेल हुआ है। यानी मार्केट इनका बढ़ा है और सेल भी बढ़ा है। इस हिसाब से इनको, इस कंपनी को 11% का इस बार प्रॉफिट हुआ है। कंपनी इस बार डिविडेंड देने के लिए तैयार हुई है। और इसके अलावा दोस्तों हम क्या देखते हैं, जरा इसके हम चार्ट पे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जो देख रहे हैं क्या, इस समय हम इनके सेल पर हैं। आप देखेंगे कि जो सेल का जो है इनका जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस 2017 से लेकर के 2021 के इनके सेल के रिपोर्ट पर है, और इन्होंने बस दिखाया है क्या कि इनका जो है सेल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता गया है। 2017 में जो इनका जो मार्केट था वो उस हिसाब से लेकर के और आज में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है और काफ़ी वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों देखते क्या है कि अगर इनका जो प्रॉफिट है वो जो इनका फाइनेंशियल ईयर में वो इन्होंने दिखाया है कि इनका जो है प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट जो है 2017 में इनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा प्रॉफिट जो है 2017 के मुकाबले कम हुआ है। यानी कि कंपनी जो है लगातार जो है इनका अर्निंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो इनका सेल जो है इंडिया के में देखिए आप, तो इंडिया में इनका सेल जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया की, ये भारत की कंपनी है और भारत में देखिए इसका सेल जो है वो ज़्यादा 2017 में जहाँ 77,000 करोड़ के करीब जो इनका टर्नओवर था, आज वो 1,03 करोड़ का टर्नओवर हो गया है पूरे इंडिया में। तो इस हिसाब से दोस्तों देखेंगे कि ये कंपनी जो है लगातार जो है ग्रोथ कर रही है और इनका जो है प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ा हुआ है। तो ये था आज हमारा सन फार्मा पर, और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और डिविडेंड आपको मिलने वाला है पर शेयर 7 रुपये के हिसाब से कंपनी देने वाली है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको अपडेट और देता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।